हेलो दोस्तों, आप सभी का द त्रिशूल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट सिलेबस के अनुसार सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल विषय का दूसरा पार्ट आज के इस क्लास में कवर किया जाएगा। दोस्तों, यह सीटेट के अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है और इससे मैक्सिमम प्रश्न अनेकों बार टीजीटी पीजीटी में भी बने हुए हैं। चलिए आज हम इस क्लास में देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में वर्तमान में यह देखा जाए तो कुल 8 ग्रह मौजूद हैं, परंतु हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे जिसको प्लूटो के नाम से जाना जाता था। यह 2006 से पहले यह ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, परंतु 2006 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया और इस तरह से वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद है। इसमें ग्रहों के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसको देखते हैं। मुख्य रूप से ग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह और दूसरा ग्रह होता है वाह्य ग्रह। इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, तक इसको वाह्य ग्रह के नाम से जानते हैं। इसको देखते हैं। अर्थात ऐसे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक होते हैं उनको हम लोग आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रमानुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, 4 ग्रह। और वाह्य ग्रह में वे ग्रह रखे गए हैं जो सूर्य से दूरी पर स्थित होते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरह से 4 ग्रह जो है कि आंतरिक ग्रह होते हैं और 4 ग्रह क्या होते हैं, वाह्य ग्रह में रूप में जाने जाते हैं। सूर्य से ग्रहों की दूरी जो नापी जाती है वह प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला जो पहला ग्रह है वह है बुध ग्रह, जिसको हम मरकरी के भी नाम से जानते हैं। यह बुध ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह होता है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है, तो बुध होता है। और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है और बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करता है। अगला है शुक्र ग्रह, जो सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह है और इस ग्रह को भोर का तारा अथवा सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनेक बार टीजीटी पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि किस ग्रह को भोर का तारा अथवा सांझ का तारा कहा जाता है, तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको भोर का तारा अथवा सांझ का तारा कहा जाता है। इस ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न कई बार बने हुए हैं। इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और क्योंकि यह पृथ्वी के समान ही आकार में होता है तो इस वजह से इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन के भी नाम से जाना जाता है। और इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके साथ साथ यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करता है। ध्यान देने योग्य बात है कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है और दूसरा जो ग्रह है वह अरुण है, वह भी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। तो ये 2 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं। तीसरा ग्रह है वह है पृथ्वी और इसको हम अर्थ के भी नाम से जानते हैं और यह ग्रह सूर्य के दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है और यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसको ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग क्या है, जल है और यह ग्रह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुका हुआ है और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सिर्फ और सिर्फ क्या है, चंद्रमा है और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 होता है। और चौथा ग्रह है वह है मंगल ग्रह। इस ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार बने हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस ग्रह पर लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद से मंगल को 2 उपग्रह होते हैं, पहला आपका है डेमोस और दूसरा है फेबोस। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति माना गया है और इसका जो है कि जुपिटर के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल का ये सबसे बड़ा ग्रह होता है। यह सूर्य से दूरी के आधार पर 5वां ग्रह होता है। बृहस्पति सौरमंडल का दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति पहले
जो कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वह दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर शनि का स्थान हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है वह उपग्रह है वह गैनीमेड है और सौरमंडल का ये सबसे बड़ा उपग्रह होता है। तो वर्तमान में दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया है? बृहस्पति हो गया है। सूर्य की परिक्रमा यह पश्चिम से पूरब की ओर करता है और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। अगला ग्रह हमारा शनि है। यह सौरमंडल में सूर्य से छठे स्थान पर है, छठवां ग्रह माना जाता है। शनि सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह वर्तमान में हो गया है और यह पहले द्वितीय स्थान पर हुआ करता था, प्रथम पर बृहस्पति होता था, लेकिन वर्तमान में बृहस्पति द्वितीय स्थान पर हो गया है और शनि क्या हो गया है? प्रथम स्थान पर हो गया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेन है और यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करता है। यह छल्लेदार ग्रह भी कहा जाता है। अगला जो ग्रह है वह है अरुण ग्रह, अर्थात इसको यूरेनस के नाम से जाना जाता है और यह सौरमंडल का सूर्य से 7वां स्थान वाला ग्रह होता है। इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम करता है। अभी मैंने आपको बताया शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं तथा बाकी सभी के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह एरियल है। अंतिम उपग्रह है वरुण ग्रह, जिसको नेपच्यून के नाम से जाना जाता है और यह सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह। ये भी प्रश्न टीजीटी वगैरह में कई बार, सीटेट में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह कौन सा है? तो वह वरुण ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है और यह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करता है। तो इस तरह से 8 ग्रहों के संबंध में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया और 8 ग्रहों का जो क्रम है वह इस प्रकार से है, अर्थात सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी है, चौथे पर मंगल है, पांचवें पर बृहस्पति है, छठवें पर शनि है, सातवें पर अरुण है और 8वें नंबर पर वरुण। तो इस तरह से यह 8 के 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में परिक्रमा सूर्य की करते रहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। देख रहे होंगे ये छोटे छोटे जो धब्बे दिख रहे हैं यही क्षुद्र ग्रह होते हैं और ये हमेशा मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये जो 4 ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं और जो ये 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं अर्थात बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम वाह ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।